क्या कभी तूने खुद से पूछा है कि जिस इंसान के लिए तू दिल से खड़ा रहा, उसी की नजरों में तू धीरे धीरे हल्का कैसे बनता चला गया। तू हर फैसले में उसे सबसे ऊपर रखता रहा, हर हाल में उसे चुनता रहा, लेकिन उसके लिए तेरे जज्बात बस एक मामूली सी बात बनकर रह गए। ये कहानी सिर्फ तेरी चूक की नहीं थी, ये उस घमंड की पैदाइश थी जो उसके अंदर तब जन्मा जब उसे यकीन हो गया कि तू कहीं जाने वाला नहीं है। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक गलतफहमी। कितनी बार उसने तेरी खामोशी को तेवर समझ लिया, कितनी बार तेरी सहनशीलता को अपनी जीत मान लिया, और कितनी बार तेरे दिल को यूज करके आगे बढ़ गई। फिर भी तू वही शख्स बना रहा जो टूट कर भी उसी दरवाजे पर लौट आता है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी औरत उस आदमी की कद्र नहीं करती जो खुद को मिटाकर उसे पाना चाहता है। वो सम्मान उसे देती है जो उसके सामने सधे हुए लहजे में खड़ा होकर कह सके, मैं तुम्हें चाह सकता हूं, मगर तुम्हारे बिना भी खुद को पूरा रख सकता हूं। यह वीडियो कोई साधारण सीख नहीं है, ये वो सच है जो आंखों से पट्टी हटाने आता है, वो मनोविज्ञान जो अगर तूने ध्यान से सुन लिया तो तस्वीर बदल सकती है। यहां तू समझेगा कि अकड़ कैसे ढहती है, तड़प कैसे जन्म लेती है, एक स्टोइक सोच उसके दिमाग में अपनी जगह कैसे बनाती है, और क्यों कभी कभी वही औरत अपनी सारी हिचक छोड़कर पीछे चलने लगती है। इसे नजरअंदाज किया तो शायद वही चक्र दोहराया जाएगा, उसी के पीछे दौड़ जिसने न कभी समझा और न कद्र की। मगर अगर तू इसे सुनता रहा तो बदलाव की दिशा वहीं से शुरू होगी जहां से ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछने वाला हूं, एक ऐसा सवाल जो तुम्हारी पूरी कहानी पर से पर्दा हटा देगा। और मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में अपना सच लिखो, क्योंकि सच वही देख पाता है जो उसे लिखने की हिम्मत रखता है। कई बार औरत के दिल में मोहब्बत से ज्यादा उसकी ईगो काम करने लगती है। वो चाहती है कि तू पीछे भागे, हर बात माने, हर हाल में झुके, और जैसे ही तू उसकी बातों में फंसकर खुद को छोटा करता है, उसी पल उसके भीतर की दूरी बढ़ने लगती है। असल नियम यह है, औरत की अकड़ उसी पर चलती है जिसे वो यकीन दिला देती है कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसे तुम्हारी नहीं। लेकिन स्टोइक आदमी इस खेल की दिशा बदल देता है। वो किसी की मजबूरी नहीं बनता, वो एक आदत बन जाता है। और आज मैं तुम्हें ऐसे 5 तरीके दिखाने वाला हूं जिन्हें अपनाकर उसकी ईगो की दीवारों में दरार पड़ने लगती है और वो खुद को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगती है। ये तरीके किताबों के ज्ञान से नहीं, इंसानी फितरत से चलते हैं। सबसे पहले, दूरी का अनुशासन। दूरी हर कोई बना सकता है, मगर दूरी में मर्यादा सिर्फ मजबूत इंसान रख पाता है। उस आदमी की दूरी औरत को चुभती है जिसकी कीमत वो समय रहते समझ नहीं पाई। जितना तू चिपकेगा वो उतने ही बड़े ख्वाब देखेगी, और जितना तू खुद में डूबेगा वो उतनी ही बेचैन होगी। दूरी का मतलब गायब होना नहीं, दूरी का मतलब है अपनी ऊर्जा वापस खुद पर लगाना। कम कॉल, कम जवाब, और फोकस सिर्फ अपने काम, अपने शरीर, अपने पैसों और अपनी ग्रोथ पर। औरत को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है, और जिस दिन तू खुद के कंट्रोल में आ गया, उस दिन तू उसके लिए कुछ और ही बन जाएगा। फिर आती है प्रतिक्रिया की ताकत। उसकी ईगो तुम्हारी रिएक्शन से ही ताकत पाती है। वो कुछ कहेगी, नजरें तिरछी करेगी, कभी एटीट्यूड दिखाएगी, बस ये देखने के लिए कि तू कैसे बिखरता है। लेकिन स्टोइक आदमी बिखरता नहीं, वो देखता है। जैसे ही तू शांत होता है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है, और जब कंट्रोल तुम्हारे पास होता है, असुरक्षा उसके अंदर जन्म लेने लगती है। याद रख, तुम्हारी खामोशी उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि रिएक्शन में जरूरत झलकती है और साइलेंस में ताकत। फिर है अनदेखी की कला। हर औरत खुद को खास मानती है, और जब तू हर बात पर हामी भरता है तो उसे यह भरोसा दे देता है कि वो बदली नहीं जा सकती। मगर इंसान उसी की चाह करने लगता है जो दूर हो, जो हाथ से फिसलता महसूस हो। थोड़ी अनदेखी मतलब थोड़ी कमी, और वही कमी गहरी चाहत में बदल जाती है। जिस पल तू अपनी एनर्जी उससे हटाकर अपने लाइफ गोल्स पर लगाता है, उसी पल से उसकी ईगो दरकने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे खतरनाक ख्याल एक ही होता है, कहीं ये मुझे खो ना दे। अपनी कीमत बढ़ाना। तू जैसा भी है, औरत तुझे उतनी ही अहमियत देती है जितनी अहमियत तू खुद को देता है। जिस दिन तू अपनी जिंदगी में वैल्यू बनाना शुरू करता है, एक बेहतर भविष्य गढ़ता है, खुद पर काम करता है, उसी दिन तू रेयर हो जाता है। और दुनिया हमेशा रेयर चीजों के पीछे भागती है, जो हर जगह मिल जाए उसे नजरअंदाज कर देती है। अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, ये तेरी आदतों में झलकता है, तेरी चाल में, तेरी बॉडी लैंग्वेज में,
तेरे काम और तेरी सोच में। औरत उस आदमी को आसानी से नहीं छोड़ पाती जो हर दिन खुद को थोड़ा और निखारता है, क्योंकि सुधार एक ऐसी लत है जो भीतर तक खींचती है। असली चोट उसकी ईगो को तब लगती है जब तू भावनाओं से आजाद हो जाता है। जिस दिन तेरे भीतर ये ठहराव आ जाता है कि वो रहे या ना रहे मेरी जिंदगी रुकेगी नहीं, उसी दिन उसका दिमाग तेरे चारों ओर घूमने लगता है। क्योंकि औरत उसी की तरफ खिंचती है जिसका दिल मजबूत हो, जो प्यार करे तो हदों में और दूर जाए तो बिना बिखरे। जब तू अपने इमोशंस पर काबू पा लेता है तो उसके मूड और उसके बर्ताव का कैदी नहीं रहता, तो खुद का मालिक बन जाता है। औरत उसी मर्द के लिए तड़पती है जो मालिक की तरह जीना सीख ले। ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, ये स्टोइक जीवन जीने का तरीका है। अगर ये सब तेरी शख्सियत का हिस्सा बन गए तो आज नहीं तो कल वो खुद तेरे लिए बेचैन होगी। बस ये याद रख, तोड़ने का मतलब दर्द देना नहीं होता, तोड़ने का मतलब उसकी ईगो हटाकर उसके असली दिल तक पहुंचना होता है। जहां हम रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। उसकी ईगो को तोड़ना उसे रुलाना या छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि उसे उसकी सच्चाई से रूबरू कराना है। वो सच्चाई जिसे वो दुनिया से ही नहीं, कई बार खुद से भी छुपाती है। हर औरत के भीतर दो रूप होते हैं, एक जो बाहर से मजबूत, आजाद और बेखौफ दिखता है, और दूसरा जो अकेले में जागता है, इस डर के साथ कि कहीं वो किसी को खो न दे। जो अकड़ तू देखता है वो उसकी ताकत नहीं, उसका कवच है, एक सुरक्षा जिसे वो खुद को बचाने के लिए पहनती है। लेकिन स्टोइक आदमी को कवच नहीं दिखता, उसे उसके भीतर का इंसान नजर आता है। और जब तेरे व्यवहार से उसे ये महसूस होता है कि उसकी ईगो तेरे लिए कोई खतरा नहीं, कि तू उससे भी गहरा है, तब उसकी सुरक्षा धड़कने लगती है और वहीं से आकर्षण जन्म लेता है। अब ये बात गहराई से समझ। औरत की ईगो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो अकड़ वो दिखाती है वो इसलिए नहीं कि वो तुझसे ऊपर है, बल्कि इसलिए कि उसे डर है कहीं तू उसे प्राथमिकता देना बंद ना कर दे। उसकी ईगो 3 चीजों से चलती है: तेरा ध्यान, तेरा अनुमानित व्यवहार और तेरी भावनाएं। जब ये तीनों उसके हाथ में होते हैं तो उसके लिए बस एक विकल्प बन जाता है। लेकिन जैसे ही तू खुद पर ध्यान देना शुरू करता है, अनुमानित रहना छोड़ देता है और अपनी भावनाओं को संभालना सीख लेता है, वो भीतर से अस्थिर होने लगती है। क्योंकि वो जानती है कि जो आदमी खुद को संभाल सकता है वो किसी औरत को भी संभाल सकता है। और यही एहसास उसकी ईगो को हिला देता है। यहीं से एक खतरनाक मोड़ आता है। जो औरत पहले तुझ पर अकड़ दिखाती थी, अब वही सवालों में घिरने लगती है। कहीं ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, कहीं इसकी दुनिया में कोई और तो नहीं, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहा। और ये सवाल धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं और यहीं से तड़प की शुरुआत होती है। उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि वो तुझे खो भी सकती है। और यही वो एहसास है जिसे कोई भी औरत लंबे समय तक सहन नहीं कर पाती। मगर स्टोइक आदमी यहाँ चूक नहीं करता। उसका इरादा उसे डराना नहीं होता, उसका फोकस खुद पर कंट्रोल मजबूत करना होता है। क्योंकि मान ले अगर उसकी ईगो हिल भी गई, लेकिन तू खुद भीतर से मजबूत नहीं बना, तो तू फिर वहीं गिर जाएगा जहां से उठने की कोशिश कर रहा था। अब एक बात और है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। औरत को तेरे अंदर एक सेटल्ड एनर्जी दिखनी चाहिए। ये सेटल्ड एनर्जी क्या होती है? ऐसी शांति जिसमें अहंकार नहीं, ऐसा आत्मविश्वास जिसमें शोर नहीं, और ऐसी मौजूदगी जिसमें तू बोले या चुप रहे, तेरी वैल्यू अपने आप महसूस हो। मर्द की असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि खामोशी में कंट्रोल रखने में होती है। और यही कंट्रोल धीरे धीरे औरत की ईगो को झुकने पर मजबूर कर देता है। वो तुझे चुपचाप देखने लगती है, नोटिस करती है कि अब तू रिएक्ट नहीं करता, परेशान नहीं होता, हर बात पर हाँ नहीं कहता, और सबसे बड़ी बात, अब तू उसे खोने से डरता नहीं। यही सब देखते देखते उसके दिल में एक डर जगह बनाने लगता है। ये मुझसे दूर जा रहा है और मैं इसे रोक नहीं पा रही। यही वो लम्हा होता है जब उसकी ईगो दरकती है और अट्रैक्शन जन्म लेता है। फिर उसके अंदर एक और भावना उठती है, खालीपन। तू बदला नहीं है, तूने बस वो स्पेशल एक्सेस बंद कर दी है जो कभी उसे तुझ पर मिली हुई थी। और किसी औरत के लिए ये एक्सेस खोना अंदर तक हिला देने वाला होता है। क्योंकि चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों न दिखे, इमोशनल कनेक्शन खोने का डर हर औरत के भीतर सबसे गहरा होता है। वो देखती है कि तू अब पहले जैसा अवेलेबल नहीं, पहले जैसा एक्साइटेड नहीं, पहले जैसा प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये वही नशा है जिसकी आदत औरत को लग जाती है। लेकिन जैसे ही तू प्रेडिक्टेबल होना छोड़ देता है, वो तुझे पढ़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, और यहीं से उसका दिमाग दौड़ने लगता है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। वो खुद को तुझे मिस करने से रोक नहीं पाती। तूने नोटिस किया होगा, औरतें उसी चीज को सबसे ज्यादा महसूस करती हैं जो अचानक बदल जाती है।
कंसिस्टेंसी आदत बनाती है, लेकिन बदलाव तड़प पैदा करता है। जब तू बिना बताए बदलना शुरू करता है, उसके दिल में सवाल जन्म लेते हैं। ये पहले जैसा क्यों नहीं है? मैंने क्या गलत किया? ये खुश तो है, मगर मेरे बिना कैसे? ये सवाल किसी भी इंसान को भीतर से हिला देते हैं, और औरत को तो और भी ज्यादा, क्योंकि भावनाएं उसकी जमीन हैं, और जब वही उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं, वो बेचैन हो उठती है। फिर एक और गहरा बदलाव आता है। वो खुद की तुलना करने लगती है। किससे? उसी एहसास से जिस तरह तू कभी उसे ट्रीट किया करता था। उसे याद आता है कि तू कितना अवेलेबल था, कितना ख्याल रखता था, कितना इन्वेस्ट करता था, कितना इंतजार करता था, और वहीं से उसके अंदर गिल्ट जन्म लेता है। हाँ, गिल्ट, वो हथियार जो किसी भी ईगो को जमीन पर ले आता है। बाहर से वो मजबूत दिखेगी, लेकिन अंदर से टूटने लगेगी, और वही टूटन उसके बिहेवियर में दिखने लगेगी। अब वो धीरे धीरे वही सब करने लगती है जो कभी तू करता था। तू देर से रिप्लाई करता था, अब वो जल्दी करेगी। तू अनअवेलेबल रहता था, अब वो बात करने के बहाने ढूंढेगी। तू खुद में मग्न रहता है, अब वो तेरी जिंदगी में दोबारा एंट्री लेने की कोशिश करेगी। कभी एक रैंडम मैसेज, कभी पुरानी यादों को उछालकर, कभी बिना वजह टैग करके, कभी इनडायरेक्ट तरीके से तेरा ध्यान खींचकर। लेकिन स्टोइक आदमी यहां भी फिसलता नहीं। वो इस अटेंशन को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता, क्योंकि मकसद उसकी ईगो तोड़ना नहीं, मकसद खुद को और मजबूत बनाना है। और अब ये सबसे गहरी सच्चाई सुन। औरत उस आदमी से दूर रहती है जिसे वो पूरी तरह समझ चुकी होती है, लेकिन वो उसी की तरफ खींचती है जिसे वो समझ नहीं पाती। और अब तू वही बन चुका है, एक रहस्य। और औरतें रहस्यों की ओर खींचती हैं, साफ साफ समझ आने वाले मर्दों की ओर नहीं। जब वो किसी आदमी को समझ नहीं पाती, वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। यही साइकोलॉजिकल लूप उसकी तड़प की जड़ बनता है। पहले वो तुझे पढ़ चुकी थी, तेरी हर चाल प्रेडिक्टेबल थी, और प्रेडिक्टेबिलिटी अटैचमेंट नहीं बनाती, वो सिर्फ कंफर्ट देती है। लेकिन अब वो तुझे पढ़ नहीं पा रही। जितना वो समझने की कोशिश करती है, तू उतना ही अनप्रेडिक्टेबल दिखाई देता है। और इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जो समझ में नहीं आता, दिमाग उसी को बार बार एनालाइज करता है, और जितना एनालाइज करता है, वो चीज उतनी ही गहराई से अंदर बैठती जाती है। अब तो उसके दिमाग में एक याद नहीं, एक पजल बन चुका है। और पजल तब तक चैन नहीं लेने देता जब तक वो सुलझ न जाए। यहीं से तू उसके दिमाग में एक स्थायी जगह बनाना शुरू करता है। ऐसी जगह जहां वो सिर्फ तुझे याद नहीं करती, बल्कि खुद को तुझसे जोड़कर देखने लगती है। वो सोचेगी, ये इतना शांत कैसे है? इसका ध्यान मेरे अलावा कहां लगा हुआ है? ये मेरे बिना खुश कैसे है? ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? और हर बार जब वो खुद से ये सवाल पूछती है, वो अपनी ताकत खोती जाती है, और तू अनजाने में उसकी कमजोरी बन जाता है। क्योंकि औरत वहीं लौटती है जहां उसे जवाब नहीं मिलते, और तू अब एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बन चुका है। अब ये वो वक्त है जब उसके जेस्चर्स सटल तरीके से बदलने लगते हैं। वो तुझे देखेगी मगर जताएगी नहीं। वो तुझे चेक करेगी मगर इनडायरेक्टली। वो छोटे छोटे टेस्ट भेजेगी, कभी एक हल्का सा मैसेज, कभी एक रैंडम इमोजी, कभी कहां बिजी हो, कभी अचानक नरमी, कभी अचानक ठंडापन। लेकिन स्टोइक आदमी इन टेस्ट्स को पहचान लेता है। ये टेस्ट ईगो से नहीं, डर से जन्म लेते हैं। भीतर कहीं वो घबरा चुकी होती है कि कहीं तू उसे रिप्लेस ना कर दे। और जिस पल किसी औरत के अंदर ये डर उठता है, उसका एटीट्यूड नहीं टूटता, उसका दिल हिलता है। यही वो मोड़ है जहां तू उसके लिए सिर्फ एक पल की चाहत नहीं, बल्कि एक गहरा और टिकाऊ जुड़ाव बन जाता है। जब कोई औरत किसी आदमी को खोने के डर में जीने लगती है, तो वो उसके हर छोटे बिहेवियर को दिल में दर्ज करने लगती है। तूने देखा होगा, जब तू किसी को इग्नोर करता है, वो बार बार तेरा प्रोफाइल चेक करता है, तुझे नजर में रखता है, लेकिन सामने कुछ नहीं जताता। औरत भी यही करती है। वो अपनी कमजोरी छुपाने में माहिर होती है, मगर अपने अट्रैक्शन को रोक नहीं पाती। अब तू उसके लिए क्या बन चुका है? एक साइलेंट ट्रिगर। वो तुझे देखती है, पर तू रिएक्ट नहीं करता, और जो मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। औरत चैलेंज से भागती नहीं, उसे जीतने की कोशिश करती है। बस यही साइकोलॉजी उसे तेरे करीब खींचने लगती है। उसका दिमाग तुझसे अटकने लगता है। तू नहीं बोलता तो वो बोलना चाहती है, तू दूरी रखता है तो वो नजदीकी तलाशती है, तू अपना वक्त खुद पे लगाता है तो वो तेरा अटेंशन पाने के बहाने ढूंढती है। और जैसे जैसे तू अपनी वैल्यू बढ़ाता है, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी जन्म लेने लगती है। ये इनसिक्योरिटी दर्द नहीं देती, ये लत बना देती है। और लत ईगो नहीं तोड़ती, आजादी छीन लेती है। यहीं से तू उसके सबकॉन्शियस में उतरने लगता है।
उस लेवल पर जहां इंसान खुद को रोक नहीं पाता, वही जगह जहां बिना वजह उसे तेरी याद आती है, बिना कारण वो तेरे बारे में सोचती रहती है।